आई एम स्टार्टिंग। इट्स आफ्टरनून में डियर स्टूडेंट्स। बेटा समाज में रहना, सोसाइटी के बीच में रहना, चारों ओर से घेरे हुए रहना, हम समाज में रह रहे हैं और समाज में कम्युनिकेशन के बगैर रहना इट इज इम्पॉसिबल। कम्युनिकेशन है इट मींस हम एग्जिस्ट हैं, कम्युनिकेशन नहीं है इट मींस हम एग्जिस्ट भी नहीं है। अच्छा सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन के उतना ही, कम्युनिकेशन के जितना ही इंपॉर्टेंस है उसका रिएक्शन। आप किसी से बात कर रहे हो, दिल की बातें शेयर कर रहे हो, कोई तकलीफ शेयर कर रहे हो और सामने से रिएक्शन, द वर्ड रिएक्शन यानी फीडबैक, द वर्ड रिएक्शन यानी कि रेस्पॉन्स, अगर सामने से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा यानी आपकी बात करने का कोई वर्थ, आपका बात करना व्यर्थ है। द वर्ड वर्थ मतलब नहीं, द वर्ड व्यर्थ है यानी वेस्ट है। आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपके वर्ड्स, आपकी लैंग्वेज, अगर फीडबैक नहीं मिल रहा, रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा यानी बात करना इनकम्प्लीट हो जाएगा। कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो सेंडर से स्टार्ट होता है टिल रिसीवर पे खत्म होता है। रिसीवर पे तब खत्म होगा जब रिसीवर उसे प्रॉपरली समझेगा और समझने के बाद उसका फीडबैक रेस्पॉन्स देगा। आज का क्वेश्चन बेटा, आपका क्वेश्चन आज फीडबैक पे डिपेंड है कि व्हाट यू मीन बाय द फीडबैक। सिंपल वर्ड्स, फीडबैक यानी और कुछ भी नहीं। द वर्ड फीडबैक यानी रिएक्शन देना, कोई पॉजिटिव रिएक्शन, कोई नेगेटिव रिएक्शन, कोई गेस्चर्स, कोई साइन, कोई सिंबल, दैट इज कॉल्ड एज अ फीडबैक। आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे हो, व्हाट्सएप वाले भी वीडियो कॉल के बाद आपसे कम्युनिकेशन कर रहे। याद करो वो सेंटेंसेस सामने लिखे होते, प्लीज रेट द व्हाट्सएप वीडियो कॉल और रेट दिस कॉल। उसके बाद आप रेटिंग करते हो स्टार 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 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, दैट इज ऑल्सो फीडबैक। वो भी एक रिएक्शन है, वो भी रेस्पॉन्स है कि आपको नेटवर्क की क्वालिटी, उस कॉल की क्वालिटी काफी अच्छे से समझ में आए, काफी ज्यादा पसंद है, दैट इज कॉल्ड एज अ फीडबैक। विदाउट फीडबैक कोई भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती। स्टार्ट करो, देखो बैकबोन स्ट्रेट करो और लेक्चर पे कंसंट्रेशन करो। क्या कह रही है, व्हाट इज मीन बाय द फीडबैक एंड स्टेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द फीडबैक इन द बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस में उस बॉस का डिसीजन लेना। बेटा अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है, लास्ट वीडियो देखा है, उस बॉस का डिसीजन लेना कि 50% सैलरीज कट हो जाएंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उससे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज का रिएक्शन, उससे इंपॉर्टेंट ज्यादा एम्प्लॉइज का फीडबैक था कि हम सहमत हैं या हम सहमत नहीं है। जब तक एम्प्लॉइज का रिएक्शन नहीं आ रहा है, जब तक एम्प्लॉइज का रिएक्शन नहीं आ रहा है, तब तक वो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है। बॉस ने ऑर्डर पास किया, सेक्रेटरी ने एम्प्लॉइज को बताया, एम्प्लॉइज बॉस के लिए फीडबैक देंगे, यस वी एग्रीड, हम इस बात से एग्रीड हैं, हम सहमत हैं कि हमारी सैलरी लॉकडाउन में सेल्स नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, इनकम नहीं है, कंपनी बर्बाद ना हो जाए, इससे अच्छा हमें सैलरी 50% पे करो, हम एग्री इस बात से। दैट इज द फीडबैक। वो फीडबैक कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए, सी फॉर कम्युनिकेशन, सी फॉर कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरी है। देखो मीनिंग, व्हेन द रिसीवर ऑफ अ कम्युनिकेशन सेंड्स अ रेस्पॉन्स, रिसीवर जिसने कॉल उठाया रेस्पॉन्स वो देगा, जिसने मैसेज रीड किया रेस्पॉन्स वो देगा, जिसने बात सुनी समझी रेस्पॉन्स वो देगा रिसीवर। और रिप्लाई टू द मैसेज कॉल्ड एज अ फीडबैक। इजी लैंग्वेज में आप उसे रिएक्शन कह सकते हो। भले आपका रिएक्शन बॉडी स्टाइल से हो, भले आपका रिएक्शन गेस्चर से हो, भले आपका रिएक्शन सिर्फ आई से हो, सिग्नल से हो, सिंबल से हो, कोई भी तरीके का रिएक्शन, द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट। बात अधूरी रह जाएगी और बात करने का कोई वर्थ भी नहीं हुआ फिर। इफ देयर इज अ नो रेस्पॉन्स, अगर रेस्पॉन्स नहीं है फ्रॉम द रिसीवर, इन अदर वर्ड्स देयर इज नो फीडबैक। अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं है यानी कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है यानी फीडबैक नहीं है। आगे, फीडबैक लिटरली मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पार्ट आउटपुट। जो रिएक्शन देना चाहते हैं बैक टू द इनपुट,
मैसेज कहां से आए और मैसेज वापस कहां पे जाएगा। In simple words, feedback may be defined as an intelligible understanding of encoded, जिसने समझा होगा, जिसे समझ में आया होगा वो ही जवाब देगा, और encoded मैसेज by the decoder रिसीवर, encoded जो encode करके भेजा है उसका मैसेज रिसीव होगा decoded होने के बाद। देखो टाइप्स ऑफ द फीडबैक लिखा हुआ है कि आप रेस्पॉन्स कैसे दे सकते हो। फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक टेल्स द सेंडर दैट एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही है, सब कुछ फाइन है, ओके, एंड ही शुड कंटिन्यू एंड ही हैज बीन डूइंग, यानी एम्प्लॉइज ने, सब एम्प्लॉइज ने सेक्रेटरी को कहा कि ओके वी आर सेटिस्फाइड, कोई तकलीफ नहीं है, हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, यानी बॉस को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कॉन्फिडेंस होगा कि जो डिसीजन टाइम के हिसाब से मैंने लिया है वो एकदम सही है। आगे ही शुड कंटिन्यू हैज बीन डूइंग। नेगेटिव, सहमत ना होना, नहीं, नेगेटिव फीडबैक टेल्स द सेंडर, मैसेज किसने भेजा है, सेक्रेटरी ने, नहीं, मैसेज किसने भेजा है, बॉस ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेंडर ऑफ द मैसेज दैट व्हाट ही इज डूइंग और सेविंग, जो सर्व कर रहा है, जो सर्विस दे रहा है, जो भी आप कर रहे हो इज रॉन्ग, गलत कर रहे हो, एंड नीड्स सम मॉडिफिकेशन, सम चेंजेस। ओके, नेगेटिव फीडबैक एक्ट एज अ करेक्टिव, नेगेटिव फीडबैक को आप करेक्ट करो, यानी एम्प्लॉय सहमत नहीं है, करेक्ट कैसे करोगे, मीटिंग्स रख के, करेक्ट कैसे करोगे, डिसीजन चेंज करके, करेक्ट कैसे करोगे, एक बार एम्प्लॉय से फिर पूछ के कि आप बताओ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी लॉकडाउन में कितनी देनी चाहिए, उसके बाद उनका फीडबैक आएगा अच्छी तरह से। देखो थ्योरी, बेटा थ्योरी लिखा हुआ, मैं रीड कर लेता हूं, फिर भी इसमें पॉइंट्स नहीं है, आप चाहो तो फैक्ट बताऊं तो भी वेरी फ्रैंकली, बेटा आप चाहो इजीली कुछ वर्ड सेलेक्ट करो पैराग्राफ में से, पैराग्राफ में जो वर्ड होगा ना आप उसे हेडिंग बना दो, और हेडिंग के बाद कंटेंट आप अपना इजी लैंग्वेज में लिखो, यानी 3 पैराग्राफ में से आप कोई भी 5 या 6 वर्ड सेलेक्ट करो, वो वर्ड्स को हेडिंग्स बनाओ, हेडिंग्स के अंदर आप इंटरनल कंटेंट खुद का लिखो, यानी थ्योरी आंसर में भी, पैराग्राफ आंसर में भी आपके आंसर्स विद पॉइंट्स हो जाएंगे, 100% वो सही मिलेगा। देखो फीडबैक कैन बी इमीडिएट, ऑन द स्पॉट और डिले, या तो कल या परसों। यूजुअली फीडबैक इज इमीडिएट, ऑन द स्पॉट हमें रेस्पॉन्स चाहिए, हमने बात शेयर की, हमने बात आपके सामने रखी, मुझे अभी का भी रेस्पॉन्स चाहिए। इमीडिएट इन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस या कोई पर्सनल कम्युनिकेशन हो, वी सी द रिसीवर ऑफ द मैसेज स्माइलिंग, फ्राउनिंग और टर्निंग अवे, आपके फेस के एक्सप्रेशंस, फ्राउनिंग, स्माइलिंग या भाग जा रहे हो आप उस बात से, वी ऑब्टेन द इमीडिएट एग्रीमेंट, सही है, और डिसएग्रीमेंट, सहमत नहीं हो तो व्हाट इज बीइंग सेड, ये जरूरी नहीं, मैं फिर बता रहा हूं, यस कहना या नो कहना जरूरी नहीं है, आपके फेस के रेस्पॉन्स से भी, बेटा आपके गेस्चर से भी, आपके फेस का एक्सप्रेशन से भी वो रिएक्शन आ जाएगा फीडबैक का। आगे, however it is delayed or slow in coming when we write the letters लिख रहे, ब्रॉडकास्ट, रेडियो सुन रहे हैं इंटरनेट पे, और send the letters to the editors, जब आपकी रिटन कम्युनिकेशन हो तो टाइम लग सकता है, पर ओरल कम्युनिकेशन हो या फेस टू फेस हो उसके में टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड पैराग्राफ, sometimes feedback is obtained in the form of reply, not in the form of reply but by observing the behavior of the persons। बिहेवियर देखो, आपके फेस का रिएक्शन क्या है, आपकी मम्मी आपसे पूछ रही है कि बेटा 60% आपने स्कोर किए, आप खुश हो, आपने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, और आपका फेस काफी डाउन है, आंखों में टीयर्स भरे, यानी आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, आपने ना नहीं कहा, हाँ नहीं कहा, आप कुछ कहना ही नहीं चाहते हो, कुछ न कहना भी कहां पे एक्सप्रेशंस जताता है कि ये भी फीडबैक है। फीडबैक इज
not only in the form of the reply but by observing the behavior of the person. Example, the manager of a factory may found it is necessary to give some warning to the Ramesh for coming work in a drunken state. Ramesh एक ऑफिशियली एथिकल तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा है, किसी ड्रंकिन स्टेट में उसे हमें अलर्ट करना चाहिए। ड्रंकिन पीने के बाद वो जॉब पे आ रहा है या किसी और स्टेट में, किसी और कंडीशन में जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट है, उसे आप जरूर कोई ना कोई रेस्पॉन्स दो, उसे रिएक्शन जताओ कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। Fourth paragraph, feedback is not only obtained from the others, it is obtained from oneself. खुद से भी जाना जा सकता है। If a person communicate with himself, खुद से भी बात कर लिया करो। तब आपको लग रहा है कि हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान की, सबसे ज्यादा किसी की सजेशन की जरूरत है, उस टाइम पे एक बार खुद से जरूर बात कर लिया करो। तो हिमसेल्फ the message he encodes in the feedback into own system by decode. खुद से सवाल, खुद के जवाब, ऐसा सही है, नहीं, ऐसा सही है, that's a encode। मुझे लग रहा है कि ये बात सही नहीं होगी, मुझे लग रहा है कि ये स्टूडेंट्स को बात शायद नहीं अच्छी लगे, मुझे लग रहा है ये बात बच्चों को बहुत पसंद आएगी, मुझे लग रहा है, मैं खुद से बात कर रहा हूं और खुद को जवाब दे रहा हूं। आगे, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ लर्निंग, कुछ सीखना, स्टडिंग और मेमोराइजिंग। वैसे भी बेटा, वैसे भी जो पर्सन स्टडी करता है ना, जो स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, उसे स्टडी में काफी इंटरेस्ट है, कोई लर्निंग कर रहा है, कोई पैराग्राफ रीड कर रहा है, आप खुद से बात कर रहे हो, आपकी स्टडी, यानी आपको फ्रेंड की जरूरत ही नहीं है, आप कर रहे हो, खुद को समझा रहे हो और खुद से बात कर रहे हो। बुक्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लिखा हुआ क्लियरली कि वही टाइम पे आपका फीडबैक, रेस्पॉन्स, रिएक्शन सब कुछ आपको खुद से पता चलेगा। नेक्स्ट, आगे, इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है बताओ। देखो, फीडबैक इनेबल्स द इनकोडर, जिसने मैसेज भेजा है, सेंडर, टू नो द मैसेज हैज बीन रिसीव्ड। हमें कैसे पता चलेगा? मम्मी चिल्ला के पूछ रही है कि बेटा बताओ, मैगी बनाने के बाद टेस्ट सही है या सही नहीं है, स्पाइसेस बरोबर है, सॉल्ट बरोबर है, मैगी मसाला बरोबर है, और आप कंटिन्यू सिर्फ खाने में पूरे हो। That's not the way, ये कोई तरीका नहीं है। मम्मी पूछ रही है, it means you need to give the response। आप फीडबैक दोगे कि मम्मी सुपर, एकदम बेस्ट टेस्ट है मैगी की, that's the feedback। वो आपका रिएक्शन है आपके मम्मी की तरफ, उनकी मेहनत की तरफ। आगे, if the message is not correctly understood, आपने समझा ही नहीं, ध्यान सिर्फ अगर खाने में, तो बात समझ ही नहीं है, आप खाना भी खा रहे हो और ईयरफोन्स भी हैं, तो फिर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, मैसेज प्रॉपरली आप तक पहुंचा ही नहीं है। करेक्टली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, he can achieve the desired reaction by bringing the suitable changes। ना बताओ तो चेंजेस करें, हाँ बताओ तो सेटिस्फाइड फील करें। अबाउट द सुटेबल चेंजेस इन द इनकोडिंग मीडियम, यानी कि चैनल, कोई माध्यम हो बनी, एक्सेट्रा। टू चेंज द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन, इट इज नेसेसरी टू हैव द फीडबैक। बहुत जरूरी है रिएक्शन देना। One can never be sure whether the message has been effectively encoded, transmitted, decoded and understood until it is confirmed through the way of feedback। मम्मी को नहीं समझ में आएगा जब तक आप नहीं बताओगे कि स्पाइसेस कैसे हैं, टेस्ट कैसे, सॉल्ट कैसे, एक वर्ड ही भले कह दो, दी बेस्ट, एक्शन कर दो, रिएक्शन भले कुछ भी, दी बेस्ट, यानी आपने रेस्पॉन्स दिया है, मम्मी खुश हो जाएगी। Next, the communicator uses the various modes of communication, तरीके, माध्यम, such as he may communicate face to face। मम्मी का एग्जाम्पल फेस टू फेस था। he may use the telephone, आप दोस्त से बात कर रहे हो, फैक्स मशीन के थ्रू लेटर्स भेज रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हो। Now these modes of communication can be arranged on the basis of the feedback। face to face communication, it can be obtained immediately within the few seconds
सामने से बात पूछी जा रही तो सामने जवाब देने में क्या हर्ज है? कुछ भी नहीं। इट इज ऑब्टेन इमीडिएटली एंड एक्यूरेटली, वेरी परफेक्टली। इन अ टेलीफोनिक टॉक, कम्युनिकेशन ऑन टेलीफोन, हेलो हेलो, टेलीफोनिक टॉक, द फीडबैक इज ऑब्टेन इंस्टेंटली, यस और नो। अभी का अभी बताओ, कॉल चालू है, टाइम जा रहा है, बताओ जल्दी। Yes, आगे। In case of written communication, it takes the some time to get the feedback. बेटा केबीसी में अमिताभ बच्चन जब फोन ऑफ फ्रेंड लाइफ लाइन यूज करने के लिए कहते थे तो सामने जो अमिताभ बच्चन जी के साथ प्ले कर रहा है, वो केबीसी गेम खेल रहा है, उनके पास 60 सेकंड्स होते थे। 60 सेकंड्स के अंदर आपको जवाब देना है ए, बी, सी या डी। नहीं आ रहा है, फोन पे बताओ, हमें नहीं पता, सॉरी, वी कांट हेल्प यू। सॉरी कहना भी एक फीडबैक है, एक रिएक्शन है। कम से कम सामने वाले को लगे तो सही कि कॉल करने का वर्थ था या नहीं था, वो बात की बात है। रेस्पॉन्स तो दो, सामने कोई वेट कर रहा है आपका 60 सेकंड्स। आगे, the mode of communication is not effective if the importance of feedback is limited or delayed. Many times आपने देखा होगा, many times केबीसी शो में बहुत बार ये दिखाया गया है कि जब सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, वो कहते हैं रिपीट करो, वो जब तक समझे, जवाब सोचे, आपका समय खत्म हो चुका है, आपका समय। और समय खत्म होने के बाद कोई फीडबैक नहीं होता, कोई रेस्पॉन्स नहीं होता। फीडबैक इज वेरी नेसेसरी इन द बिजनेस। बिजनेस में बॉस सवाल पूछ रहा है और सेक्रेटरी रेस्पॉन्स दे रहा है, बॉस सेटिस्फाइड, टाइम पे रेस्पॉन्स मिल रहा है। It can enhance, आगे बढ़ा सकता है, the profits of the organization by its nature. Decision सही है तो yes, decision गलत है तो no, yes और no, दोनों तरह के फीडबैक्स हैं, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे, by its nature, a business reacts the positively. Feedback can change its sales और marketing techniques. आपके customers आपके प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद, आपका प्रोडक्ट परचेस करने के बाद आपको राइटिंग में क्या फीडबैक दे रहे हैं, आपको ओरल में क्या फीडबैक दे रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। कस्टमर की टेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंस आपको फीडबैक के बगैर तो पता ही नहीं चल पाएगा। आगे, thereby progress prosper. Negative feedback may also bring irresponsible changes, drastic change in the business and communication may help to improve the business. वो नेगेटिव रेस्पॉन्स भी जानना बहुत जरूरी था, नहीं तो गलतियां नहीं पता चलती। लास्ट, thus feedback constitutes the most important aspect in the process of the communication. To pay the attention to the feedback becomes the responsibility of the communicator. काट साट के सवाल पूछने वाले ने सवाल पूछ लिया, जिम्मेदारी अब जवाब देने वाले की। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर, जो साथ में कम्युनिकेशन कर रहा है, यानी कि रिसीवर है, जिसको मैसेज रिसीव हो चुका है, उसकी जिम्मेदारी है वो रेस्पॉन्स देना। लास्ट, कोट ऑफ द डे। कोट ऑफ द डे के बाद बेटा हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सक्सेस इज मेजर एज डिसाइडेड बाय अदर्स। आप कितने सक्सेसफुल हो ये नापना और तोलना हमने खुद के हाथ में नहीं रखा है, हमने ये चाबी दूसरों को दी कि आप बताओ हम कितने सक्सेसफुल है। 90% लेने के बाद भी सामने वाला आपको कह रहा है आप सक्सेसफुल हो, ये हमने दुनिया को दिया है, उनको अथॉरिटी दी है। बट सेटिस्फैक्शन इज मेजर्ड एंड डिसाइडेड बाय अस। हम कितने सेटिस्फाई हैं ये हम तय कर सकते हैं। भले डेली सिर्फ 2 क्वेश्चंस, भले डेली सिर्फ ऑनलाइन में 1 लेक्चर और 1 क्वेश्चन, हम सेटिस्फाई हैं, हम रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम रुके नहीं किसी जगह पे, वी आर कंटिन्यूअस ऑनगोइंग। हम नदी की तरह बहते जा रहे हैं, भले स्पीड कितनी भी हो, इट मींस वी आर सेटिस्फाइड। सक्सेस की चाबी किसी और के हाथ में, वो डिसाइड करें, फिर भी हो सकता हम कितने सेटिस्फाई, इसकी चाबी हमारे हाथ में, हम उसके मालिक हैं। सक्सेस इज मेजर्ड बाय अदर्स when satisfaction is measured by us. That's sufficient for today. We'll again continue. Bye. Take care. Have a nice day.